श्री गणेशाय नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। श्री सरस्वती नमः। आप समस्त लोग कुशल होंगे, आनंद मंगल होंगे, क्योंकि सावन चल रहा है। सावन के व्रत का जो नियम आपने प्रारंभ किया है, आज तृतीया तिथि है और गणेश चतुर्थी का व्रत भी शाम को आज ही होगा, क्योंकि तृतीया कुछ समय तक है। तो तृतीया तीसरी तिथि का 3 जो हमारे यहाँ अंक है, इसकी बहुत बड़ी महिमा होती है। 3 तत्व है, सत्व, रज और तम। सत्व भगवान विष्णु का प्रतीक है, रज ब्रह्मा के प्रतीक हैं, तम भगवान शंकर के प्रतीक माने गए। काल को 3 भागों में बांटा गया है, भूत, भविष्य, वर्तमान। 3 शक्ति है, महालक्ष्मी, महासरस्वती, महाकाली। 3 की बहुत बड़ी महिमा है। तो तृतीय तिथि श्रावण कृष्ण पक्ष, इसमें जो आपका व्रत चल रहा है, इस व्रत के अंतर्गत हमारे प्राचीन आद्य सनातन में कुछ नियम होते हैं व्रत के। शौच अशौच, जिस प्रकार बिजली की फिटिंग यदि करते हैं, उसमें यदि तार उल्टे मिल जाए तो वो शॉर्ट हो जाता है, सारी लाइन खत्म हो जाती है। इस प्रकार इसमें भी विधि है। जैसे कि व्रत के दरमियान क्या क्या पवित्रता, शुद्धता रखनी पड़ती है। किसी घर में नवजात शिशु का जन्म हो जाए और किसी घर में यदि कोई वृद्ध गुजर जाए, तो जन्म होने पर उसको सूतक कहते हैं, और किसी बुजुर्ग की गुजरने पे उसको पातक कहते हैं। ये 2 इन 10 कम से कम कलयुग में 10 दिन का समय दे दिया गया है। इन 10 दिनों तक यदि आपने व्रत लिया है जल चढ़ाने का, तो 10 दिन तक आपको परहेज करना पड़ेगा। आपको परहेज करना पड़ेगा, माने जल नहीं चढ़ाना, फल नहीं चढ़ाना, बिल्वपत्र आदि नहीं चढ़ाना, आप भगवान शंकर के टच नहीं, स्पर्श नहीं करना। दूर से ही बैठ करके आप जो है भगवान का स्मरण कर सकते हैं। 10 दिन के बाद शुद्धि हो जाने बाद फिर आप पुनः जल चढ़ा सकते हैं। अजागावो महिषश्च ब्राह्मणी नवसूतिका दशा ही नैव शुद्ध्यन्ति भूमिष्ठंच नवोदका। कलिकाल के लिए ये बहुत माना गया है। आसन शुद्धि, वस्त्र शुद्धि और वातावरण की शुद्धि। सूतक कहा जाता है नव प्रसूता माताओं को। बच्चे के जन्म होने के बाद यदि 7 दिन के अंदर कोई नव प्रसूता माता का जब वस्त्र प्रक्षालन करती है, धोती है, तो उस वस्त्र का जल किसी पौधे में गिर जाए तो वो पौधा सूख जाता है। इसलिए सूतक और पातक का हमारे यहाँ शास्त्रों में विधि है कि सूतक और पातक के समय कम से कम 10 दिन तक मंदिरों में प्रवेश नहीं करना, नहीं तो मंदिर में जो मूर्ति होती है उसका प्रभाव समाप्त हो जाता है। जिस प्रकार हम मोबाइल को चार्ज करते हैं, इसी प्रकार भगवान की जो मूर्तियां हैं वो भी वेद मंत्रों द्वारा चार्ज की जाती है, प्रतिष्ठा की जाती है उनकी। उसका प्रभाव जो है शिथिल हो जाता है, उसका वातावरण शिथिल हो जाता है। इसलिए शास्त्रों में नियम है कि सूतक और पातक के पीरियड में ये परहेज रखना पड़ता है। जप, यज्ञ, अनुष्ठान यदि घर में चल रहा है, उसमें नियम है कि पहले नानी मुख श्राद्ध एक प्रक्रिया है। जो कर्मकांडी ब्राह्मण है उनको इस विषय में जानकारी होती है। किसी भी पूजा, यज्ञ, पाठ
हवन शुरू करने से पहले उस घर में नानी मुख श्राद्ध किया जाता है। उस श्राद्ध करने के बाद यदि बीच में कोई बच्चे का जन्म होता है या कोई बुजुर्ग गुजर जाता है तो उसका दोष नहीं माना जाता है, क्योंकि उसके निमित्त पहले ही नानी श्राद्ध किया गया है। यदि इस सूतक पातक में कोई व्यक्ति न परहेज करे तो उसके पिछले किए हुए जो पुण्य कर्म है, पिछले किया हुआ जो पूजन है, उसका प्रभाव नष्ट हो जाता है। इसलिए व्रत माने नियम, इस सावन में आप निरंतर जो आराधना भोलेनाथ की जो करते हैं, ये नहीं कि उसकी श्रद्धा से ही फल की प्राप्ति होगी। इसके लिए विधि विधान का भी अपना महत्व है, क्योंकि विधि विधान को छोड़कर भक्ति भाव के नाम पर मनमानी पूजा पद्धति से कभी कोई संकल्प सिद्ध नहीं होता है। हमारे पूजन में 3 प्रकार की आराधना होती है। एक है नित्य कर्म, जिसको हम हमेशा करते हैं, जैसे रोटी, भोजन, जल आदि रोज लेना होता है। ऐसे ही उसके साथ नित्य कर्म के साथ हमारे लिए शास्त्रों में निर्देश है कि नित्य कर्म हमेशा 24 घंटे में 2.5 घंटे प्रभु के लिए छोड़ दें, प्रभु का नाम स्मरण करें। दूसरा है नैमित्तिक कर्म, शादी हो जाए, मुकदमा जीत जाए, रोग शांति हो, मकान भूमि बन जाए, पढ़ाई में आगे निकलूं, सर्विस बन लग जाए, ये सब है निमित्त। किसके निमित्त किया जा रहा है। तीसरा जो कर्म है नैमित्तिक कर्म, जन्मदिन है, उस दिन भी हम भगवान की आराधना करते हैं, उसकी विधि अलग है। जन्मदिन, विवाह और ब्याह उत्सव, उस समय भी ये कर्म किए जाते हैं। इनके लिए अलग अलग नियम है। विधि और विधान से जो कार्य संपन्न किए जाते हैं, उससे ही मनोकामना पूर्ण होती है। इसलिए शास्त्रों में जो नियम दिए गए हैं, उसको मैं आप लोगों तक पहुंचा रहा हूं। इसके बीच कोई भी श्रोता अथवा भक्त कोई किसी की जिज्ञासा हो तो मुझे प्रश्न कर सकते हैं। सावन क्या या अन्य भी कोई शास्त्रीय विधि की आवश्यकता और कोई जिज्ञासा हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। बोल उमापति महादेव की।